डियर फ्रेंड, आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कक्षा 11वीं अध्याय 5 का प्रश्न क्रमांक 5 है, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है प्रश्न में निम्नलिखित सारणी में एक कारखाने के 10 मजदूरों की दैनिक आय दी गई है, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए और प्रश्न में दे रखा है कि हमें समांतर माध्य ज्ञात जिसका करना है वो संख्या भी हमें दे रखी है। यहाँ पर मजदूर दे रखे हैं, जिस प्रकार से दिख रहे हैं आपको, ए से लगाकर जे तक मजदूरी दे रखी है। एक कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 10 होती है और इधर उनकी आय दे रखी है दैनिक आय, जो डेली वो एक दिन में कितनी आय कमाते हैं वो रुपये में उनकी आय दे रखी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। तो मजदूर दे रखा है, ये सारणी बनी है हमारी इधर साइड, इसको देखना है आपको और इसी में से हमें देखकर यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे। तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पर हल। मजदूरी जो कि दे रखी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे। इसी में दे रखा है हमें दैनिक आय रुपये में मजदूरों की कि एक दिन में उनकी आय कितनी होती है। तो आय दे रखी है, इधर दिख रहा है हमें दैनिक आय रुपये में दे रखी है 120। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैनिक आय रुपये, जो कि दे रखी है। ए के सामने जो दैनिक आय दे रखी है वो है हमारी 120। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए के सामने, मजदूर के सामने दैनिक आय उसकी कितनी है, एक दिन की 120 रुपये। इसी प्रकार बी वाले मजदूर की दे रखी है इसमें 150 रुपये दैनिक आय, जो एक दिन में उसको 150 रुपये प्राप्त होते हैं। सी में भी इसी प्रकार दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप 180 रुपये दैनिक आय हो जाएगी। उसी प्रकार डी में 200। ई वाले जो मजदूर हैं उसको दे रखी है यहाँ पर 250 रुपये। एफ वाले मजदूर को दे रखी है यहाँ पर 300 रुपये। जी वाले मजदूर को दे रखी है 220 रुपये और एच वाले मजदूर को दे रखी है 350 रुपये। आय वाले मजदूर को दे रखी है यहाँ पर 370 रुपये और जे वाले मजदूर को दे रखी है यहाँ पर 260। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ABCD क्यों बताई गई। तो ये आप समझ सकते हो कि ये मजदूर के नाम भी समझ सकते हो आप इस नाम से, या मजदूर की संख्या भी आप इसको समझ सकते हो। तो टोटल जो हमारे मजदूर हैं वो हैं 10। तो यहाँ पर एन मतलब कितने नंबर हैं, तो हमारे मजदूर जो हैं नंबर एन पर आते हैं 10। और नंबर का आपको बता दूं, नंबर का हिंदी में हम अगर मतलब जानने का प्रयास करते हैं तो नंबर का मतलब होता है संख्या, मतलब मजदूरों की संख्या यहाँ पर दे रखी है 10। अब इसका हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं। इस प्रकार से एक एक संख्या का हम योग करते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है 2400।
ए में जिस व्यक्ति की मजदूरी दे रखी है, इसी प्रकार बी में, इसी प्रकार सी में वो जे तक मजदूरी दे रखी है और जे तक की जितनी भी दैनिक आय रुपए में दे रखी है उनको हमने जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ 2400। अब चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रश्न से लिखते हैं समांतर माध्य। इसको ज्ञात करने के लिए सिग्मा एपेक्स बटे एन, या इस प्रकार से भी कहीं पर होते हैं। इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए सिग्मा एक्स भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं उसको। सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स भी हो तो आपको वही करना है जो सवाल सॉल्यूशन में होता है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स में दे रखा है 2400, एन में संख्या दे रखी है जो कि हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो संख्या 10। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाती है और जो हमारा समांतर माध्य निकल कर आता है वो होता है 240, और ये सवाल हमारा सोल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।